या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो नमस्कार और स्वागत है आप सभी का आपस में मेरे YouTube चैनल पे। और क्षमा चाहूँगा सबसे पहले तो आपसे कि इतनी देरी से इतने दिनों बाद आपसे जुड़ रहा हूँ। देखिए, आज जब ये वीडियो आपके पास आएगी लगभग 10-11 दिन हो चुके होंगे एग्ज़ाम को बीती हुई। इस बीच मैं भी कुछ कार्यों में व्यस्त था, कुछ बिजी शेड्यूल था मेरा, तो इस चक्कर में मैं कर नहीं पाया। लेकिन अब मैं कोशिश करूँगा डेली आप लोगों के साथ जुड़ूँ और आप लोग के साथ वीडियोस जितना हो सके साझा करूँ आप सबके लिए। आप सबके मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स भी आ रहे थे, मैसेज भी आ रहे थे कि इसके बारे में कुछ और हमको बताइए, कुछ इसके बारे में दीजिए, नॉलेज इतनी नहीं है मौजूद। तो अब इसके बारे में मैं पूरा सिस्टमेटिकली प्लान कर रहा हूँ। एंड इन द नेक्स्ट कमिंग मंथ, जो कि अब नया आंग्ल वर्ष शुरू होने वाला है, नया इंग्लिश कैलेंडर शुरू होने वाला है जनवरी से 2024 में, तो उस समय तब से लेकर के लगभग अगली एग्जाम यानी कि अगले जून अटेम्प्ट तक, उस समय के बीच में मैं आपके लिए एक सिस्टमैटिक सिलेबस, उसका कोर्स, उसका सब्जेक्ट और उसके नोट्स के साथ में आप सबके लिए एक चीज़ लेकर के आने वाला हूँ। तो ये कोर्स और नोट्स सब्जेक्ट जो भी रहेगा, इसके बारे में डिटेल में आपको आगे बताता रहूँगा वीडियो में। अभी के लिए हमारा टारगेट अब ये है कि अभी तो एग्ज़ाम हो चुकी है हमारी, ठीक है, अभी तो एग्ज़ाम हो चुकी है, तो अब हमें आगे क्या करना है 2024 में। तो देखिए, हाल तो अभी कट ऑफ तो आया नहीं होगा, लेकिन फिर भी मेरी जो बात हुई है कुछ लोगों से जिन्होंने पेपर दिया, उनसे, जो नहीं कहते जैसे चुनाव का आता है एग्जिट पोल, उसी तरह जो एग्जिट कट ऑफ जो मार्क्स मुझे लग रहा है कि क्या कट ऑफ हो सकता है इसका, उसके बारे में डिस्कस करूंगा। साथ ही अब ये करूंगा कि यदि चलो जिनका हो रहा है उनको तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं उनके लिए। लेकिन अब जिनको लग रहा है कि नहीं हो रहा, अगले बार वापस से देना है, अगली बार करना ही है, तो उनके लिए अब क्या रोड मैप होने वाला है, इस वीडियो में अब हम वही डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे, उसके साथ साथ में आपकी जो भी डाउट्स, आपको जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक आपको हार्ड लगता हो, आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं उसके थ्रू आपको, वीडियोस के थ्रू आपको वो टॉपिक कवर करवा दूंगा। इसके अलावा आपसे मैं डेली एक और नई चीज़ शुरू करने जा रहा हूँ कि मैं क्विज फॉर्मेट करने जा रहा हूँ अपने चैनल पे। रोज़ मैं कोई ना कोई क्विज, एक क्वेश्चन डाला करूँगा जो कि इससे रिलेटेड होगा, और आप उसके आंसर्स दीजिए विद एक्सप्लेनेशन। में नीचे उसका आंसर भी दे दिया करूँगा ताकि आपको उसमें नई चीज़ सीखने को मिले और 4 और नई चीज़ें उसमें आप सीखो, तो उससे आपका धीरे धीरे और टॉपिक्स भी कवर होते जाएंगे। तो इसी के साथ सबसे पहले आज के हमारे टॉपिक का हम लोग जो डिस्कशन करने वाले हैं, वो सबसे पहला टॉपिक ये है कि व्हाट नाउ। अब क्या, अब तो हमारा एक बार का तो पेपर हो चुका है, तो अब हमें यदि लग रहा है कि हो पाएगा तो वेरी गुड, हम आगे अब पीएचडी की तैयारी करें, अपने जेआरएफ की तैयारी करें या नेट की तैयारी करें कि आगे फ्यूचर के लिए क्या है। लेकिन अब यदि नहीं हो पा रहा है तो अब हमें आगे कैसे अप्रोच करनी है नेक्स्ट एग्जाम में कि ताकि हम उसको कर सके, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। दिस इज द फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड थिंग विच आई एम गोइंग टू डिस्कस विथ यू ऑल इज हाउ टू स्टार्ट फ्रेश। अब एक नई शुरुआत हम कैसे कर सकते हैं अपने इस कोर्स के लिए, कि अब हमें वापस से चूंकि शुरू करना है, हमारे पास अब बहुत समय है, तो हम धीरे धीरे आराम से यदि पढ़ेंगे, कवर करते जाएंगे चीज़ों को, तो हमारे पास में इतना समय है कि हम चीज़ों को कर लेंगे पूरा, ठीक है। तो हाउ टू स्टार्ट फ्रेश नेक्स्ट टॉपिक हमारा भी होने वाला है। इसके बाद हम जो एक चीज़ डिस्कस करने वाले वो है कट ऑफ, कि इस बार का कट ऑफ क्या हो सकता है और पेपर का लेवल कैसा रहा है। तो अभी लगभग जब आंसर की आएगी ऑफिशियल द्वारा, ऑफिशियल आंसर की आएगी और पेपर आएंगे, तो उसके एनालिसिस के बाद मैं आपको और सटीक तरीके से बता सकता हूँ। अभी तो ये सिर्फ मेरी जो बातचीत के दौरान जो मुझे पता चला है उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। लेकिन यदि आप लोग को जब आंसर किया है तो प्लीज़ मैं आपसे कहूँगा कि मेरे ईमेल पे, जो कि मैंने नीचे दे रखा हुआ है अपने चैनल पे, उस पर अपना पेपर शेयर कर दीजिएगा, अपना नाम, आइडेंटिटी छुपा करके, ताकि उसका मैं एनालिसिस करके अपना निकाल सकूँ कि कट ऑफ क्या रह सकता है एंड क्या सिलेक्शन की जो क्राइटेरिया वो कितना रहेगा, कहाँ पर आपका कट ऑफ एंड होगा। तो इन तीनों पे बात करें सबसे पहले कि अब क्या। तो देखिए, जैसे कि मैं आपसे पहले भी वीडियो में ये कह चुका हूँ कि अभी हमारे पास 6 महीने अब एक नई स्टार्ट करनी है। तो नई स्टार्ट क्या करेंगे,
हमें डेली पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को साइमल्टेनियसली लेके चलना है ना। अब मैं ये मान के चलता हूँ, सबसे पहले चीज़, यदि आप शुरू से स्टार्ट कर रहे हो, यू आर न्यू टू दिस एग्जाम, तो आपको पेपर 1 भी देखना पड़ेगा नए तरीके से। अब पेपर 1 में 10 यूनिट्स है, तो देखिए अब इस लेवल पे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि आपने अपने लाइफ में कहीं ना कहीं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स तो दी ही होगी। यदि आप इंजीनियरिंग के होंगे तो आपने जेईई दिया होगा, यदि आपने एमबीबीएस की तैयारी की होगी तो नीट दिया होगा डॉक्टर के लिए, या फिर आपने कॉमर्स वगैरह के लिए सीए वगैरह दूसरी कोई एग्ज़ाम दी होगी, या गवर्नमेंट एग्जाम्स दी होगी। तो उसके लिए जो जनरल एप्टीट्यूड आता है आजकल, वो ही इसका पेपर 1 है। कि पेपर 1 में आपको जनरल एप्टीट्यूड में टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन क्या होती है, मेंटल एबिलिटी और लॉजिकल रीजनिंग और पब्लिक डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और इन्हीं से जुड़ी हुई चीज़ें जो है ये रहेंगी। तो इसके ऊपर फोकस रहेगा। दूसरा रहेगा कि हिंदू स्टडीज़ में अब आगे क्या है, कि हम लोग शुरू से स्टार्ट करेंगे कि हिंदू कौन, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई, शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हमें मिलता है। फिर धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या तत्व विमर्श आते गए, क्या क्या इसके अंदर सुधार होते गए, क्या क्या हमें आगे पढ़ना है, रामायण, महाभारत, संस्कृत, वेस्टर्न मेथडोलॉजी और मिसलेनियस टॉपिक्स क्या क्या है वो सब। तो धीरे धीरे एक एक करके देखेंगे। और इसका यदि हो सकेगा मैं नोट्स भी आपको शेयर करवाऊंगा, अपने शेयर कर दूंगा किसी तरीके से। उसके बाद उस पर भी काम चल रहा है, नोट्स एंड कोर्स के ऊपर, कि कैसे उसको हम कर सकते हैं वीडियोस के थ्रू। तो वो भी आप सबके लिए करूंगा। तो अब हमको क्या करना है, व्हाट नाउ में सबसे पहले तो हमें पेपर 1 और पेपर 2 इन दोनों को साथ लेकर के चलना पड़ेगा। ठीक है, ज्यादा समय भी नहीं दे सकते हो, रोज का आप एक एक घंटा दोनों को देंगे यदि पेपर 1 एंड पेपर 2, तो 6 महीने में आप इतने परफेक्ट हो जाएंगे कि लगभग लगभग आप अपना जिस भी कैटेगरी में आते हो आप उसको क्लियर कर जाओगे। ये मैं गारंटी दे रहा हूँ, क्योंकि ज्यादा टफ नहीं है। बस आपको थोड़ा सीरियसली, थोड़ा सा आपको ये समझना है कि आपको क्या पढ़ने की ज़रूरत है पूरे सिलेबस में और क्या नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। और जितना भी पढ़े उसको इतना एक्यूरेटली पिन पॉइंट पढ़े कि वो आपको आगे जा कर के हेल्पफुल हो, ताकि आप जब फ्यूचर में भी कोई दूसरी एग्जाम भी देंगे तो ये चीज़ें वहाँ भी आपको काम है। पेपर 1 एंड पेपर 2 का चूंकि अब एक नए तरीके से देखना पड़ेगा, तो उसको मैं शुरुआत करूंगा नए तरीके से पेपर 2 की। उसकी आप चिंता मत कीजिए, आपको अच्छे से पूरा बढ़िया से पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पेपर 1 एंड पेपर 2। नाउ हाउ टू स्टार्ट फ्रेश। तो अब नई शुरुआत हमें करनी है, कैसे करें। सबसे पहले तो अब रिलैक्स माइंड में हो जाएंगे हम कि अब नई शुरुआत करनी है। हमारे पास 6 महीने हैं। जैसे चक दे इंडिया में शाहरुख खान नहीं कहते 70 घंटे है तुम्हारे पास, उसी तरह 6 महीने हैं आपके पास में। अब 6 महीने में आपको जो करना है वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, बस आप अपना 6 महीने जो है इस एग्ज़ाम पे फोकस कीजिए जून अटेम्प्ट तक। एंड डेफिनेटली यदि आपने मेरी वीडियोस के थ्रू 6 महीने में इतना कवर करा दूंगा मैं आपको कि आपका जून अटेम्प्ट डेफिनेटली हो जाएगा क्लियर। ठीक है, एंड नाउ अब हमारी तीसरी चीज़ है कट ऑफ। तो देखिए अभी की जो मेरी बातचीत हुई है लोगों से जिन्होंने पेपर दिया है, जिनने इसको अटेम्प्ट किया है, तो जनरल का जो कट ऑफ जेआरएफ का मुझे लग रहा है, फॉर जेआरएफ आई थिंक कट ऑफ विल बी अराउंड 230 to 240। 230 से 240 के बीच आपका जेआरएफ का कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इस बार टफ कर दिया था, क्योंकि जाहिर सी बात है लेवल बढ़ रहा है। अब पेपर टफ किया था, अंदर से क्वेश्चंस आए थे, उन्हें कैसे टैकल करना है वो भी देखेंगे। दिस इज फॉर योर जनरल। ठीक है, ये आपका जनरल या यूआर के लिए है। ओबीसी के लिए सॉरी, फिर आपको क्या आता है EWS इकोनॉमिकली वीकर के लिए, तो एक अच्छा नेट भी है ना, तो इसका नेट भी देख लें हम। तो नेट यदि 230 से 240 के बीच जा रहा है तो सेफ स्कोर यदि मैं नेट का मानूं, फाइनल कट ऑफ कहा जाएगा तो अराउंड मैं ये मान के चलूँ 216 या 220, ये आपका नेट में कट ऑफ जा सकता है। यदि जेआरएफ का आपका 230 से 40 तो 216 से 220 आपका ये नेट का कट ऑफ मेरे हिसाब से जा सकता है। अभी तक जो बातचीत हुई ये सब उस पर आधारित है। ठीक है, ये है आपका जनरल यानी कि यूआर के लिए। अब यदि हम बात करें ईडब्ल्यूएस के लिए तो सेम और ईडब्ल्यूएस में यदि 230 240 गया है तो मेरे हिसाब से ईडब्ल्यूएस के लिए
ये आपका 220 से 230 रह सकता है, या 230 से 240 वहाँ भी जा सकता है, क्योंकि यदि 3-4 क्वेश्चन का कहीं पे फ़र्क हुआ तो इसको आप इतना मान सकते हैं। एंड फॉर नेट, आई थिंक नेट के लिए ये आपका लगभग 208 से लेकर के 224 तक, इतना मैं मान सकता हूँ। इसको मैं दे रहा हूँ थोड़ा गैप, क्योंकि यहाँ तक हो सकता है। देन आपका ओबीसी जो आता है, ओबीसी के लिए आपका यदि जीआरएफ इतना जा रहा है तो लगभग मैं इतना भी मान के चलूँ कि आपका ओबीसी का जो जीआरएफ वो 216 से 224 तक जा सकता है, क्योंकि पिछली बार भी इसका भी इतना ही कट ऑफ गया था। एंड फॉर नेट के लिए लगभग इस बार का जो मुझे लग रहा है वो सेम आई विल गो फॉर दैट, जो आपका EWS का कि 208 से 224, क्योंकि इन दोनों में ही बहुत क्लोज कंपटीशन होता है। कई बार ओबीसी ज़्यादा आ जाता है, कई बार EWS ज़्यादा आगे निकल जाता है, तो इतना हो सकता है। लेकिन अभी कुछ फाइनल आंसर की आई नहीं, अभी फाइनल पेपर क्या सबके रुझान आए नहीं है पूरी तरीके से। तो जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती है तब तक वेट कीजिए, रिलैक्स रहिए। एंड अब आगे की प्लानिंग हमें कैसे करनी है उस पर फोकस करना है, आगे पढ़ाई पे फोकस करना है। एंड रिलैक्स करिए, एक मौका और अपने आप को दीजिए ना। अब यदि हमें लगता हो कि यार अब तो हो गया, अब हम आगे क्या करें, ये हमारा ये मौका भी चला गया, तो एक आखिरी मौका और अपने आप को दो। मैं ये बोलता हूँ, इस बार एक आखिरी मौका अपने आप को वापस दो, ठीक है। यदि आपको लगता है कि थोड़ी बहुत कुछ कमी रह गई इस अटेम्प्ट में, देन इस मौके में आप उसको पूरा कर सकते हो। लेकिन अब आपको जो है पैटर्न के हिसाब से, सिस्टम के हिसाब से, क्योंकि आप पेपर दे चुके हो, और यदि आपने नहीं दिया है, आप देना चाहते हो, तो आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा कैसे पेपर देना है। मेरे पास अब क्योंकि प्रीवियस ईयर के पेपर्स आ चुके हैं, क्वेश्चन बैंक लगभग आ चुका है, तो डेली अब क्विज करेंगे हम लोग चैनल के ऊपर। डेली हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर के कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे, फुल क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करेंगे, कुछ पार्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन पेपर के, जिससे आपको आइडिया होते जाएगी क्वेश्चंस आ कैसे रहे, कैसे आएंगे। एंड एक और आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोग के पास में क्वेश्चन पेपर जैसे आंसर की के साथ आ रहे हो, तो प्लीज़ मुझे ईमेल एक कोई भी कर दीजिएगा आप लोग, ताकि मुझे उसको एसेस करने में आसानी हो। क्योंकि इस बार मैंने नहीं दिया था, पिछली बार मैं दे चुका था, हो चुका है मेरा। तो प्लीज़ आप लोग में से कोई भी एक भेज दीजिएगा ईमेल पे मेरे को, ताकि मैं उसको एसेस करके पूरा और उसकी इन्फॉर्मेशन आपको डिटेल में नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ में बता सकूँ। And for you all, I have just started preparing the course in detail with all the notes and all the essential things which are needed for this course आपके लिए। तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार दिखाते रहिए, मुझे सपोर्ट करिए, और इस चैनल पे आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए जिनको इसकी ज़रूरत है। सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, इस चैनल की मदद से मैं आपके लाइफ में हमारे सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को, हिंदू कौन, इस अध्ययन को पूरा मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ सपोर्ट करिए, अपना प्यार दीजिए, अपनी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं दीजिए, और इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूँ आपसे कल मैं, या फिर अगले 1-2 दिन में नई वीडियो के साथ। और प्लीज़ यदि 1-2 दिन थोड़ा सा यदि गैप हो जाए तो थोड़ा सा माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि मेरे पास अकेले बहुत काम करने की चीज़ें हैं। एंड अकेले यदि व्यक्ति को जितना काम अभी करना पड़ रहा है ना, तो उसमें टाइम थोड़ा सा लग जाता है। तो धीरे धीरे यदि आपका प्यार ऐसे ही बढ़ता रहा, तो यदि जैसे चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आई मेक श्योर कि मैं एक टीम अच्छी हायर करूँ अपनी, जिसके साथ में हम लोग और जल्दी फास्ट आपके साथ काम कर सके, आपको चीज़ें प्रोवाइड करा सके। तो तब तक प्लीज़ अपना प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, और नमस्कार। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, नमस्कार, जय भारत।